श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, भगवान ब्रह्मा जी ने इस विंध्याचल पर्वत को ऐसी अनुपम सुंदरता प्रदान की है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। इस पर्वत में कहीं पर हरियाली से भरे हुए सुंदर अनुपम वृक्ष हैं, तो अनेकों स्थानों पर पुष्पों से लदे हुए बड़े ही सुंदर पुष्प पौधे भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये देखिए, इस पुष्प के पौधे की कितनी सुंदर छटा यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। यह विंध्याचल का संपूर्ण क्षेत्र फसल का पीला सोना यानी गेहूं के उत्पादन के कारण जाना जाता है। इस क्षेत्र के किसान बड़े ही मेहनती लगनशील है। इनकी मेहनत के ही कारण हमारे देश के अधिकांश भाग के लोगों की जो भूख है वह शांत होती है। हमारे देश के अन्नदाताओं को सादर नमन है। इस क्षेत्र में गेहूं के अलावा वे अनाज जिनसे दालें तैयार की जाती है, जैसे चना, मूंग, मसूर, उड़द आदि, और भी वे सभी पदार्थ जिनसे लगभग दालें बनाई जाती है, तो इनका भी कुछ मात्रा में यहाँ पर उत्पादन होता है। पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब क्योंकि दलहन की फसल का उत्पादन लेने में किसान को लागत बहुत ज़्यादा आती है और इस क्षेत्र में पानी की प्रचुरता है, यानी सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है और अच्छी मात्रा में मिल जाता है। इसीलिए किसान अब दलहन की फसल लेने की अपेक्षा गेहूं की फसल ज़्यादा लेते हैं। अब हम खेतों के बीच से होते हुए उन विंध्याचल की उपत्यकाओं में स्थित शैल चित्रों का दर्शन करने जा ही रहे थे कि यहाँ पर हमें यह एक दिव्य आश्रम सा प्रतीत हुआ। विचार किया कि यहाँ भी चल कर के हमें दर्शन कर लेना चाहिए। अरे देखिए, खेतों के बीच में कोई मंदिर भी बना हुआ है। तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं। ये देखिए, बड़ी ही अच्छी जगह यहाँ पर है। ये देखो, ऐसे तो ऐसा लगता है कि किसान धर्मप्राण होता है। मेहनत के साथ साथ कृषक बंधु ईश्वर चिंतन भी करते हैं। तो किसानों ने खेतों के बीच में यह देवालय का निर्माण किया है और अपनी मेहनत करते हुए वे जब उन्हें फुर्सत के क्षण मिलते होंगे तो वो यहाँ आकर के ईश्वर का चिंतन भी करते होंगे। ये देखिए, यहाँ पर किसानों ने अपने फसल का पहला अंश निकाल करके भगवान को अर्पित किया है। किसान बड़ा ही उदार होता है, मेहनत कश होता है और सबका ख्याल रखता है। ऐसे हमारे भारत के किसान हैं। किसान से ही सब लगे हुए हैं, क्योंकि किसान ही मेहनत करके फसल उपजाता है और हमारे पेट की भूख को मिटाता है। श्री हनुमान जी महाराज का यह दिव्य विग्रह है। किसान लोग फसल के प्रारंभ में
और जब फसल कट जाती होगी या फसल कट जाती है तब यहाँ आकर के अपने धार्मिक कार्य करते होंगे और फसल के पैदा करने के समय में भी मेहनत करते करते बीच में ऐसा समय अवश्य ही किसान निकालते हैं कि स्नान ध्यान करके और भगवान के दर्शन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। कहते हैं कि यूँ तुम्हें फुर्सत न होगी हर घड़ी कभी काम से, और 2 मिनट ऐसे निकालो प्रेम करो भगवान से। तो चलिए अब यहाँ के पश्चात हम विंध्याचल के उन उच्च शिखरों के ऊपर चलते हैं जहाँ पर कि शैल चित्र स्थित है। बड़ा ही सुंदर स्थान बना हुआ, जगह बड़ी सकड़ी है। अब इसमें निकलने में मुझे तो दिक्कत होगी, इसलिए मैं बैठ के निकलूंगा। चालू कर दिया। जय हो धर्मराज की जय हो, धर्मराज की जय हो, धर्मराज की जय हो, धर्मराज की जय हो, भीमसेन महाराज की जय हो, 5 पांडवों की जय हो। जय हो भगवान, जय हो प्रभु। ये देखिए, ये देखिए अब हम निकल के इधर आ चुके हैं और यहाँ पर भी कुछ स्पष्ट चित्र बने हुए हैं। ये देखिए, ये चित्र बने हुए हैं। यहाँ ये घोड़े का भी चित्र है और फिर एक बार हमें त्रिशूल भी दिखाई दे रहा है। वो देखिए, बिल्कुल छोटा सा चित्र आ रहा, त्रिशूल दिखाई दे रहा है और साथ में उस चित्र में जो व्यक्ति है उसके हाथ में एक डंडा जैसा है और ऐसा लगता है कि शायद चित्रकार ने ये शंकर जी का चित्र बनाया हो। ये यहाँ पर हाथी का चित्र है, हाथी के ऊपर महावत बैठा हुआ है, घोड़ा है और इधर भी देखिए बड़े अच्छे अच्छे चित्र बने हुए हैं। कहते हैं ये जो स्थान दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर धर्मराज शयन किया करते थे, यह उनके सोने की जगह है। ये यहाँ पर दिखाई रहा है इष्ट है, परंतु देने से लगा है कि यहाँ पर युद्ध का अभ्यास वाला चित्र है। ये देखिए कि 3-4 लोग एक व्यक्ति के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और वो अकेला ही सबको जवाब दे रहा है। अब यहाँ पर ये जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये चित्र जैसे जो बारात का सीन होता है कि लोग बाग बारात में जाते हैं, या क्योंकि स्पष्ट है तो पूरा तो नहीं कह सकते कि बारात का ही सीन हो। ऊपर कुछ लोग हाथ में तलवार वगैरह लिए हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये युद्ध का भी यहाँ पर सीन हो सकता है। यहाँ पर देव के संयोग से हमें बिल्कुल स्पष्ट युद्ध का चित्र दिखाई दे रहा है। ये 4 लोग अपने घोड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं और इनके आगे ये 2 लोग और हैं। बीच में कुछ अस्पष्ट चित्र भी हैं, तो ऐसा लगता है कि पांडवों ने आपस में ये यहाँ पर एक तरह से प्रशिक्षण लिया है कि भविष्य में होने वाले महाभारत युद्ध में हमें किस प्रकार से युद्ध करना है।
अब ये आगे और भी अस्पष्ट चिन्ह और चित्र दिखाई दे रहे हैं। कह नहीं सकते कैसे चित्र हैं और उनमें क्या है। ये यहाँ पर हमें 2-3 प्रकार के मिले जुले चित्र प्राप्त हो रहे हैं। ये जो चित्र यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस व्यक्ति के हाथ में कुछ हथियार हैं और सामने एक शेर आदि जैसे किसी जंतु का चित्र दिखाई दे रहा है और ऊपर थोड़ा सा ये लाल लाल आप जो देख रहे हैं ना, ये खून का चित्र है। तो ऐसा हो कि या तो इस व्यक्ति ने किसी जानवर का शिकार किया हो या किसी जानवर ने इसको घायल कर दिया हो। ये यहाँ पर चित्रांकित किया है। अब ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये 2 लोग हैं जिनके कमर में कोई बाजा बंधा हुआ है और साथ में ये 3 और हैं इधर। तो ये सब नाचने की मुद्रा में हैं और फिर ये जो तीर का जो निशान यहाँ पर दिखाई दिया है, तो ये तीर का निशान यहाँ पर क्यों दिखाई दिया? क्या पहले भी कोई हवाई जहाज जैसा वाहन हुआ करता था, ये उसका चिन्ह है अथवा किसी और दूसरी चीज का चिन्ह है? तो ये 2 चिन्ह हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके ऊपर विशेष पर्वों पर जैसे नवदुर्गा वगैरह जो होती है, उनमें ऐसी पुतलियां बनाई जाती है, पर ये पूजा की पुतलियां मुझे प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि इनके ऊपर एक जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो ढोल बजा रहा है। तो ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर समूह नृत्य का चित्र होना चाहिए। इसके बगल में ये जो आपको दिखाई दे रहा है चित्र, यहाँ पर एक पुरुष और एक स्त्री का चित्र है जो नाच रहे हैं। आज हमने विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत स्थित इस परम पवित्र भीमबाटका नाम का जो तीर्थ क्षेत्र है, इसकी यात्रा आप लोगों को करवाई। हमारे द्वारा प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। फिर कभी नए विषय के साथ में आप लोगों की सेवा में उपस्थित होने का सौभाग्य हमें निश्चय ही प्राप्त होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।